Hare Krishna everyone. So welcome to my channel. So as I am studying for an OT technician, so we will start the basic OT topics or basic paramedical learning topics. So first we will going to start with the medical terminology. First we will cover the basics of this, then we will go to the body systems and furthermore. So let us start with the topic. I hope you like my video and I hope I will able to clear your doubts and make you learn some new things. So first, we will start with the intro itself. What is medical terminology? So, before going to the topic, we know that हम सब एक लैंग्वेज में बात करते हैं. जैसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो हमें हिंदी के वर्ड समझ आते हैं. जो लोग इंग्लिश में बात करते हैं उनको इंग्लिश के समझ आते हैं. जो गुजराती में बात करते हैं उनको गुजराती समझ आती है एंड सो ऑन. तो हर किसी को कुछ कुछ लैंग्वेजेस होती है जो समझ आती है. सो मेडिकल में भी जो मेडिकल की लैंग्वेज होती है जिसको डॉक्टर यूज़ करते हैं, मेडिकल स्टाफ यूज़ करते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ यूज़ करते हैं एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए या कुछ समझाने के लिए या कुछ भी, तो उसको हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी. सो बेसिकली मेडिकल टर्मिनोलॉजी एक लैंग्वेज होती है जो पैरामेडिकल स्टाफ या फिर मेडिकल स्टाफ जिससे बात करते हैं. अगर हम इसको एक बेसिक इंग्लिश, इतना तो हमने इसको अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में समझा. अब हम इसको अगर एक बेसिक इंग्लिश उसमें डेफिनेशन में इसकी कहूँ तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी इज़ द लैंग्वेज यूज्ड बाय डॉक्टर, नर्सेज एंड ओटी स्टाफ्स टू डिस्क्राइब. अब वो इसको डिस्क्राइब करते हैं कैसे कि जैसे उनको किसी बॉडी पार्ट बोलना है. जैसे फॉर एग्जांपल उनको बोलना है हेड, तो हम लोग तो हेड बोलते हैं बट हॉस्पिटल्स में दे विल से क्रेनियल. अब जैसे हम बोलते हैं उसको फीवर हो गया, हम जैसे बोलते हैं ना अरे उसको बुखार हो गया, तो हम क्या बोलेंगे हाइपरथर्मिया. फिर जैसे कोई डिजीज़ बताना हो तो सोहन, ये हम आगे चीज़ें याद करेंगे सारी. तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन हुई मेडिकल टर्मिनोलॉजी इज़ द लैंग्वेज यूज बाय डॉक्टर, नर्सेस एंड ओटी स्टाफ्स टू डिस्क्राइब बॉडी पार्ट्स, डिसीजेस, प्रोसीजर्स, इंस्ट्रूमेंट्स नेम, कंडीशंस एंड सो ऑन. ओके. सो हम सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार हम नॉर्मल लैंग्वेज भी तो यूज़ कर सकते हैं, तो ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्यों? सो हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एक स्टैंडर्ड सेट करती है. जैसे हम मान के चलो किसी पेशेंट को कुछ बहुत सीरियस बीमारी है, अब हम ये तो नहीं चाहेंगे कि वो पैनिक हो जाए, तो हम कुछ ऐसे मेडिकल टर्म्स का यूज़ करेंगे जो सिर्फ डॉक्टर अंडरस्टैंड कर पाए और पेशेंट को वो चीज़ ज़्यादा गो थ्रूली समझ ना आए कि वो पैनिक ना करे और उसकी सिचुएशन को हम बेटर कर पाए. और जैसे हम लोग किसी भी फील्ड में काम करेंगे, सो डॉक्टर ने हमें कहा कि हमें उनको ये पास करना है या फिर इस पेशेंट को ये डिजीज़ हो गया है, तो उसके लिए भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी आना ज़रूरी होता है. और मेडिकल टर्मिनोलॉजी वर्ल्ड वाइड सेम होती है. कि मैं कहूँ कि इंडिया में मेडिकल टर्म्स जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं है, तो ऐसा नहीं है. मेडिकल टर्मिनोलॉजी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ सेम. सो आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्यों ज़रूरी है और वो है क्या. तो अब हम जैसे अपने पीडीएफ में देखेंगे कि जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: प्रीफिक्स, रूट वर्ड्स एंड सफिक्स. सो हमने ये अपनी इंग्लिश में भी स्टार्टिंग में सीखा होगा. प्रीफिक्स क्या होता है? जो किसी भी वर्ड के पहले आता है. रूट क्या होता है? जो मेन सेंटर वर्ड होता है जिसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फो होती है. एंड सफिक्स इज़ द लास्ट. फॉर एग्जाम्पल हम अपने इससे समझते हैं, जैसे यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है हाइपोथायराइडिज्म, है ना. सो हम इसको पहले तोड़ेंगे क्योंकि मेडिकल टर्मिनोलॉजी रटने की चीज़ है ही नहीं. मेडिकल टर्मिनोलॉजी तोड़ने की चीज़ है. हमें बस उसको 3 हिस्से में तोड़ना है और हर एक वर्ड का मतलब याद रखना है और हो गया. ये नहीं कि हम उसको रटेंगे. मेडिकल टर्मिनोलॉजी तोड़ तोड़ के बनती है. तो जैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे हाइपोथायराइडिज्म, तो हमने इसको तोड़ा पहले हाइपो, फिर आप सबको पता है थायराइड जो है वो एक ग्लैंड है, तो हाइपो हमारा प्रीफिक्स हो गया, थायराइड हमारा ग्लैंड हो गया, इज़म हमारा क्या हो गया, हम उसका मतलब अभी आगे देखेंगे. तो हमने इसको तोड़ दिया. अब फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आप सबको समझा रही थी, जो थायराइडिज्म का मतलब होता है, हाइपो का मतलब होता है ज़्यादा, थायराइड का मैंने आपको बताया जैसे कि थायराइड इज़ अ ग्लैंड, इज़म का मतलब कंडीशन. अब जैसे हाइपोथायराइडिज्म का वो फुल डेफिनेशन क्या हुआ? थायराइड ग्लैंड की जब वर्किंग होती है वो
कम हो जाती है, जब हमारा थायराइड ग्लैंड कम वर्क करता है तो उसको हम कहेंगे हाइपोथायराइडिज्म। ओके, सो अब हम देखेंगे कि प्रीफिक्स में क्या क्या आ सकता है। तो लेट्स रीड। प्रीफिक्स इज द बिगनिंग। जैसे मैंने आपको बताया, प्रीफिक्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे रूट वर्ड से पहले आते हैं, इन सफिक्स जो होते हैं वो रूट वर्ड के बाद में आते हैं। सो द बिगनिंग पार्ट ऑफ द वर्ड दैट चेंजेस फॉर फर्दर डिफाइंस द रूट मीनिंग। और जो प्रीफिक्स होता है वो हमें क्या बताता है? नंबर बताता है, अमाउंट बताता है, टाइम बताता है, साइज बताता है, कलर बताता है, लोकेशन बताता है, इंटेंसिटी बताता है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल है जो कि प्रीफिक्स है, लाइक ट्रैकी। ट्रैकी का मतलब होता है फास्ट, ब्रेडी का मतलब होता है स्लो, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, हाइपो का मतलब होता है कम, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। समझ आ गया? अब कोई भी वर्ड के पहले हमें बस ये याद रखना है कि ट्रैकी का मतलब क्या होता है, ब्रेडी का मतलब क्या होता है, हाइपर का क्या मतलब होता है, हाइपो का क्या मतलब होता है और एंटी का मतलब क्या होता है। हमें ऐसे पूरा वर्ड नहीं याद रखना, हमें बस प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड तो हम सबको वो दिखता ही है वहाँ पे, बस जस्ट अ सिंपल मीनिंग। ओके, तो अब हम रूट वर्ड पे आते हैं। रूट वर्ड बेसिकली जो मिडल का वर्ड होता है उसको हम रूट वर्ड कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या लिखा है यहाँ पे। द पार्ट ऑफ द वर्ड दैट टेल्स द वर्ड्स बेसिक मीनिंग, सब्जेक्ट रिलेटिंग टू अ पार्ट ऑफ बॉडी। एग्जाम्पल थायराइड, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ा, कार्डियो, गैस्ट्रो, पैथो, रीन और बेसिकली रीनल। रीनल को हम किडनी भी कहते हैं। तो ये हमारे सेंटर वर्ड आ गए। अब हम इन दोनों को जोड़ के देखते हैं एक बारी, प्रीफिक्स को जोड़ते हैं और रूट वर्ड को जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ऊपर हाइपो का एग्जाम्पल लिया था ना, अब हम लेते हैं हाइपर थायराइड। तो अब हमें समझ आ रहा है, अच्छा ऊपर हाइपर का मतलब क्या था? ज़्यादा। थायराइड का मतलब क्या है? ग्लैंड, मतलब थायराइड ग्लैंड ज़्यादा। अब आगे हम जो उसका सफिक्स लगाएंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या लिखा है? अ कंबाइनिंग फॉर्म इज क्रिएटेड व्हेन अ वर्ड रूट इज कंबाइंड विद अ वॉवल। दीज कंबाइनिंग वॉवल्स इज यूजुअली ओ और समटाइम्स एंड कंबाइनिंग वॉवल्स इनेबल्स टू वर्ड्स पार्ट टू बी कनेक्टेड टू गिव इट्स मीनिंग। ये मतलब जैसे वो और जी स्टडीज़ वगैरह के लिए होता है, ये हम उसमें पढ़ेंगे इसके एग्जांपल्स। हम अब सफिक्स पे आएंगे। सफिक्स जैसे हमें पता है एंडिंग वर्ड होता है, तो हम पढ़ते हैं द पार्ट प्लेस्ड एट द वर्ड्स एंड टू चेंज और फर्दर डिफाइन इट्स मीनिंग, इंडिकेट्स प्रोसीजर, कंडीशन, डिजीज और पार्ट ऑफ अ स्पीच। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, इज्म का मतलब होता है स्टेट ऑफ एक्टोमीज, एक्सीजन और सर्जिकल रिमूवल, ईमिया इज ब्लड कंडीशन। अब देखो, अब नीचे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो आप इन सबको याद करेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोबारा से, ठीक है? अब हमने पढ़ा था, हम समझ सकते हैं, ठीक है? हमने जैसे रूट वर्ड में पढ़ा अभी गैस्ट्रो, है ना? तो मैं बोलूँगी गैस्ट्रोआइटिस। तो हमें पता है गैस्ट्रो इज व्हाट? गैस्ट्रो इज स्टमक एंड आइटिस इज इन्फ्लामेशन। तो स्टमक में किसी तरीके की इन्फ्लामेशन हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं गैस्ट्रोआइटिस। अब हम इसको बहुत तरीके से ले सकते हैं। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो जैसे मैंने आपको एक वर्ड बोला था, सेफेलो मीन्स हेड, तो सेफेलोआइटिस। ओके, अब हम जाते हैं लॉजी पे। लॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ, अब हम सबको पता है बायोलॉजी, बायो का मतलब होता है लिविंग, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अब हमने जैसे रूट वर्ड में पढ़ा कार्डियो, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। ये हम सब आगे वैसे कवर करेंगे, यू डोंट नीड टू वरी, जस्ट मैं आप सबको एक एग्जांपल दे रही हूँ। सो कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, इन लॉजी स्टडी, सो स्टडी ऑफ हार्ट और हार्ट रिलेटेड इज कार्डियोलॉजी। सो इट विल बी गुड अगर आप ये सारे नीचे के कुछ प्रीफिक्स और रूट वर्ड और सफिक्स के एग्जाम्पल याद करेंगे। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी से ही रिलेटेड होगा। सो वी विल बाइंड अप हियर। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आई विल बी doing more and more for your service, all by the blessings of Shri Krishna. Hare Krishna. Thank you.